मधुमंगल का भरोसा देखो। मधुमंगल कहता है कि अरे कुछ है गो तो भी ललो है हमाओ बचा ले कन्हैया बचाए ले गो, चिंता ना करो। सब ग्वाल एक एक करके मुख में प्रवेश कर गए। कृष्ण ने देखा कि सबके सब ये अगासुर के मुख के अंदर प्रवेश कर गए हैं, अगर मैं नहीं गया तो सबके सब मारे जाएंगे। और मेरे कृष्ण ने अगासुर के मुख में प्रविष्ट हुए, अगासुर ने मुख बंद किया, अपनी देह को फुलाया है और अगासुर का कंठ फाड़ करके भगवान कृष्ण ने ग्वालों को बचाया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। दोपहर का समय हो गया। ग्वालों ने कहा लल्ला बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है मोको। लाला ने कहा कि चलो, सबने कदम के पेड़ के छीके पर जो जो सामान घर से लाए हो सब उतार करके ले आओ, बैठ करके पाते हैं। गैयान सब वृक्षों की छाया में मध्याह्न काल में बैठी हुई है और मेरे लाला बीच में बैठ गए और सब गोप ग्वाल चारों ओर गोला बना करके बैठ गए और सब अपनी अपनी पोटलियों को खोल करके कह रहे, देख लाला आज मैंने मकाने की खीर बनाई है। लाला देख मेरी मैया ने आज सरसों का साग भेजा है। ए लाला देख मेरे घर से आज चना की भाजी आई है। लाला देख मेरी मैया ने तोरे भोग लगावे के खातिर आज मठरी भेजी है, कोई शक्कर पारे लाया है, कोई जलेबी लाया है, कोई खोपरा पारे। लाला इतनो सामान लाए हैं। और जब गोला बनाए करके बैठ गए, ए लाला देख मेरी मैया ने तोरे लिए मकाने की खीर भेजी है। लाला सब गोप ग्वाल गोला बनाकर बैठे हैं। आज मेरा मधुमंगल मौन बैठा है और बैठे बैठे अचानक मधुमंगल के मन में विचार आ गया। बैठता कन्हैया के पास में ही है। विचार आया कि देखो ये सब लोग कितने भाग्यशाली है, इनकी मैया इनको कलेबा के लिए भोजन देती है और ये सब लाला को भोग लगाए के सब पाते हैं। पर मेरा तो भाग्य कितना खराब है, मेरा खुद का भोजन लाला के सहारे होता है। जे जो खाता है बाई में से भोजन मोए मिलता है। मेरा भी ऐसा भाग्य होता, मेरा भी ऐसा नसीब होता तो मैं भी कभी लाला को भोग लगाता। अब विचार मधुमंगल के मन में चल रहा है और उसी क्षण कन्हैया ने मधुमंगल के विचार को पकड़ लिया और कह दिया, भैया सब अपनी पोटलियों को बांध लो। लाला का है गो भैया, आज प्रसाद ना पाएगो? बोले ना। काहे? बोले आज तो हम घर से संकल्प करके निकले हैं। काहे संकल्प कियो भैया? बोले आज तो हमने संकल्प कियो है कि आज मधुमंगल के घर से जो आएगा सबसे पहला कलेवा मैं उसका करूंगा। मधुमंगल इधर उधर बगले झांकने लगे। तब श्री दामा ने कहा, सुना नहीं तूने? क्या लाया है तू? गोविंद उसका भोग लगाएंगे आज। मधुमंगल तो रीते हाथ था, खड़ा हुआ। लाला तू मेरे घर को भोग लगाएगा? बोले हाँ। ए लाला नेक देर रुक जा, मैं भाल जाऊं और जाकर के भाल आऊं। सब ग्वालों का कोई भोजन मत करना। भाल गया और भाल आया। दौड़ा दौड़ा मधुमंगल गया। पूर्णमासी पुरोहितानी घर की देहली के बाहर बैठी बैठी हरि का भजन कर रही थी। मैया लाला तू असमय कैसे आ गए भैया? सांझ के समय आवतो थो, दोपहर में आएगो? ए मैया हाँ बताओ आज का भयो? का भयो? एक बड़ो सो अजगर आयो मैया जंगल में और रमण रेती में बा अजगर के भीतर हम सब चले जा रहे थे और लाला ने जो है केवल एक को ये कथा पता लगी और किसी को पता नहीं। लाला ने बाकू मार दियो मैया। और जब सब प्रसाद पावे के खातिर बैठे मैया, प्रसाद पावे के ताई बैठे, सोई लाला ने कह रही कि मैं तो मधुमंगल के घर को प्रसाद पाऊंगा। पूर्णमासी पुरोहितानी की आंखों में आंसू आ गए। लाला दिन भर भजन करती हूँ, तेरे पिताजी भिक्षा में गए हैं, कुछ ले आते हैं तो शाम को 2-4 टिक्कड़ बनते हैं। तू तो लाला जशोदा के जहाँ पाव के आवे, पर हम तो केवल टिक्कड़ बनाते हैं और उस टिक्कड़ को नमक लगा करके पाते हैं, कम प्रसाद लेते हैं ताकि रात को नींद कम आवे, और नींद कम आवे तो उस कन्हैया का स्मरण ज्यादा होता है, उसका नाम जप ज्यादा होता है। लाला भाल तो घर में कछु बनोए ना,
मधुमंगल ने कमर पर हाथ लगा लिया। कहा कहती है मैया, तू जानती नहीं कितनी प्रतिष्ठा है, मैं लाला के संगे रहूं, गोविंद के संगे रहूं, यशोदा नंदन के साथ रहता हूं तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है कि तो बड़ा मित्र है इसका। आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं रीते हाथ जाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी मैया। कहा कहेगो वो जकाना, लाला जो कहे सोए कहे भैया, पर घर में कछु है ना। ये मैया कछु तो हैगो, तू देख ले, मुँह से ना जाए जाए लाला, मैं भजन कर रही हूँ, जो देखना तू जाके देख ले। भीतर गए कन्हैया तो भीतर जाकर एक हांडी पड़ी थी, उस हांडी को जब उठा करके ढक्कन हटा करके देखा तो 2 दिन की पुरानी बासी कड़ी उस हांडी में पड़ी हुई थी। खुशबू आई, उस खुशबू से ही मन खट्टा हो जाए, इतनी खट्टी कड़ी। मधुमंगल ने हांडी उठाई, छोटी सी मिट्टी की हांडी थी, मिट्टी की हांडी को उठाकर उस कड़ी को, ए मैया जे कड़ी धरी थी मैं जे ले जाऊं? बोले जो ले जा सो ले जा लाला। मधुमंगल गया, दौड़ा दौड़ा और जो ही अपने सभा मंडल से कुछ दूरी पर रहा तो उन पकवानों की खुशबू मधुमंगल को आने लगी। जलेबी की खुशबू, मठड़ी की खुशबू। इस खुशबू को जब मधुमंगल ने सूंघा, महसूस हुआ उसे कि क्या वहां धरा है और मैं क्या लेकर के जा रहा हूं। मैं लाला को ये प्रसाद कैसे पवाऊं, इतनी खट्टी कड़ी कैसे पवाऊंगा। अब ले तो आया, क्या करूं, इसे छुपा दूंगा तो वो ढूंढ लेगा, फेंक दूंगा फूटेगी तो आवाज आएगी तो भी आ जाएगा, क्या करूं क्या करूं। ये सोचते सोचते मधुमंगल ने तुरंत निर्णय लिया और उस हांडी को अपने मुंह से लगा लिया और मुंह से लगा करके वो 2 दिन की पुरानी बासी कड़ी अपने गले से, कंठ से उदर में उतारने लगा। ये कड़ी रहेगी ही नहीं तो गोविंद को भोग लगेगा ही नहीं। उतार गया और जब उतारने की गट 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 आवाज आ रही तो लाला ने सुन ली और लाला ने श्रीदामा से कही, लाला ए श्रीदामा, हाँ भैया जरा सुन तो, काहे की आवाज आ रही है। झट उठ करके खड़ा होकर श्रीदामा देखा, अरे केशव, अरे देखो वो मधुमंगल झाड़ी की ओट में खड़ो खड़ो कछु पी रहो है। दौड़े दौड़े पहुंचे कन्हैया, सब बाल सखा गए। मधुमंगल ने उस कड़ी को पी करके हंडिया को फोड़ दिया और खड़ा है सामने। कृष्ण ने कहा, लाज ना आई तुझे? मैया ने जो दिया अकेले पा लिया। कृष्ण ने जब इतने अधिकार से कहा, मधुमंगल की आंखें भीग गई। लाला, ए गोविंद, ए कन्हैया, ए भैया, मैं कल मैया ते कहकर तेरे लिए मकाने की खीर बनवा दूंगा भैया, पर आज मुझे छोड़ दे। जो मैंने पायो है ना वो 2 दिन पुरानी कड़ी थी लाला, तू कैसे पातो, तेरा मन खट्टा हो जाता। जाके ताई मैंने तुझे ये नहीं पवाई। कृष्ण ने कहा, हमारा संकल्प का क्या होगा? हमने तो संकल्प लिया है कि आज अगर प्रसाद पाएंगे तो तेरे घर के प्रसाद से ही पाएंगे। लाला, कड़ी तो हम पी गए, हंडिया फोड़ दई। कहते हैं कि मधुमंगल जब ये कहने लगा तो कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे भोग लगाने इतनी कड़ी तो अभी बची है। बोले कहां बची है? जब मधुमंगल ने अपने मुख पर औक लगा करके पिया था तो मधुमंगल के कपोल से ठोड़ी पर होकर के पेट पर कड़ी की कुछ बूंदें पड़ गई थी। जट लाला ने श्रीदामा को इशारा किया, श्रीदामा ने मधुमंगल के दोनों हाथ पकड़े और मेरे गोविंद ने मधुमंगल की दाढ़ी और पेट पर पड़ी कड़ी के छींटों को चाट करके भोग लगाया है। कृष्ण पदार्थ का भूखा नहीं है, कृष्ण भाव का भूखा है। गोविंद भाव का भूखा है, भाव का भोग लगाया।